आप देख रहे हैं न्यूज ट्रायल में आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार। न्यूज ट्रायल रग रग में खबर नहीं परोसते, डर दिखाते बस खबर। तुरंत सब्सक्राइब करें न्यूज ट्रायल भारत को @NTBLIV मीन्स @NTB लाइव। तो आज कुछ खबरों पर हम चर्चा करेंगे, उस पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं हम कर्नाटका से। कर्नाटका के मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया। वो एक सभा में थे, वहाँ पर भाषण देने के लिए स्टेज से वो पोडियम पर आते हैं। वहाँ पर बैठे लोगों, आम जनमानस, जनता का जो आक्रोश है वो फूट पड़ता है। उनकी नाराजगी थी जनता की अपने सीएम से, अपने सरकार से, अपने स्टेट की सरकार से, जिसके बाद जो है हड़बड़ा जाते हैं वहाँ के सीएम सिद्धरमैया, और अकुलाहट हो जाती है उन्हें, चीखने चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा आ जाता है उन्हें, और इस बीच वो डांट फटकार लगाने लगते हैं। इस बीच वहाँ पर जो है हरियाणा के कांग्रेस नेता जो हैं वो पहुंचते हैं सुरजेवाला, और उनके कान में कुछ फुसफुसाते हैं, लेकिन उस पर भी कोई किसी तरह की उसका भी कोई असर सिद्धरमैया पर नहीं होता। ना 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 समथिंग लाइक दैट वो बोलते हैं। बेचारे सुरजेवाला अपनी सीट ग्रहण कर लेते हैं, और फिर जो है गुस्से में आक्रोशित होकर सिद्धरमैया बुलाते हैं वहाँ पर खड़े पुलिसकर्मी को, और पुलिसकर्मी पर चिल्ला बैठते हैं, अपने आपा खो बैठते हैं, और हाथ यूं इस तरह से उठाते हैं कि अगर वो नज़दीक होता, काफ़ी करीब होता, तो निश्चित तौर पर सिद्धरमैया के हाथ और पुलिस का गाल एक दूसरे से मिल बैठता। और ये इस बीच जो है कांग्रेस के कुछ एक सजग कार्यकर्ता, जो आजकल देखने को नहीं मिलती पार्टी के अंदर और फील्ड में, वो जाकर सिद्धरमैया की माइक बंद कर देते हैं कि इस दौरान अगर सिद्धरमैया किसी तरह की अभद्र भाषा या गाली गलौज पुलिसकर्मी के खिलाफ करेंगे तो वो रिकॉर्ड ना हो, और उससे थोड़ी बहुत फजीहत होने से सरकार की और सीएम की बच जाए। आपको यहाँ ये बताना भी दिलचस्प हो जाता है कि सिद्धरमैया पर जो है केंद्र सरकार और बाकी कोर्ट की तरफ से काफ़ी चारों तरफ से घेराबंदी की गई है, और काफ़ी दबाव में वो हैं सीएम के तौर पर फिलहाल कर्नाटका के। और उसी से सटे कुछ दूर हटे गोवा में आपने स्टिंगपैड की एक भगदड़ की घटना हुई, जिसमें कई लोगों के हताहत होने की खबर है। और गोवा पर्यटक स्थल है, यहाँ पर हज़ारों लाखों की तादाद में हर एक वर्ष जो है प्रतिवर्ष लोग सैलानी यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ के समंदर किनारे के बीच के किनारे बैठकर वहाँ के मौसम का और व्यंजन का लुत्फ़ उठाते हैं। इस बीच यहाँ पर यह स्टिंगपैड की खबर है, स्टिंगपैड हुई है, और कई लोगों के इसमें हताहत होने की भी खबर है, कुछ एक लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर है। सुरक्षाकर्मी वहाँ पहुँच गए हैं, और बीच बचाव जो है वो चल रहा है। इस बीच दिल्ली से भी बड़ी खबर आ रही है। ये दिल्ली में दिल्ली हाट में आग लग गई। दिल्ली हाट जो INA दिल्ली हाट है, वहाँ पर आग लगने से 26 दुकानें जलकर खाक हो गई। आपको बता दें कि दिल्ली का जो INA का जो दिल्ली हाट है वो व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से जो है लोग आते हैं, व्यापारी आते हैं, और यहाँ अपने प्रदेश की झांकियाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पाद और व्यंजन, इन सब चीज़ों का आम लोगों के को लुत्फ़ देते हैं। और आप अगर यहाँ पे जाएंगे तो छोटे छोटे स्टॉल बने रहते हैं, हर एक स्टेट का रहता है, व्यंजन का स्टॉल रहता है हर एक स्टेट का, कपड़ों का स्टॉल रहता है स्टेट्स का, या अदर आर्ट फॉर्म्स का, क्राफ्ट फॉर्म्स का, और साथ ही साथ कुछ एक विशेष 15 दिनों, एक महीने के लिए कुछ एक विशेष स्टेट से, राज्य से जो है व्यापारी आते हैं, कारीगर आते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स जो होता है, रेडीमेड गारमेंट्स, हैंडीक्राफ्ट्स गारमेंट, खासकर हैंडीक्राफ्ट्स गारमेंट्स आते हैं। यहाँ पर आपको बम्बू की साड़ी मिल जाएगी, और कई अलग अलग तरीके के परिधान मिल जाएंगे, कपड़े लत्ते मिल जाएंगे। तो उसमें आग लग गई, और आग इतनी भयंकर थी कि लोग उस पर काबू पाने में असफल हो गए। इस बीच कपिल मिश्रा जो बीजेपी के वहाँ के नेता है, वो वहाँ पर पहुँचते हैं, और उन्होंने यह आश्वस्त किया है कि जिन व्यापारियों का नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई करेंगे। 26 दुकान इस आग में जलकर खाक हो गए। ये बड़ी खबर है। दिल्ली के INA मेट्रो स्टेशन के बाद ही के पास ही है दिल्ली हाट। उतरते ही दिल्ली हाट आपको दिख जाएगा, सटे PNB का बैंक और ATM भी है। और यहाँ पर मैं भी दिल्ली में कमोबेश 100 से ज़्यादा दफ़े INA के दिल्ली हाट जा चुका हूँ, और यहाँ पर 26 दुकानों में आग लगना बेहद निराशाजनक और आश्चर्यचकित करने वाली घटना है। इसके बाद कई दमकल कर्मियों ने और दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह वहाँ पर आग पर काबू पाया है। देश के एपी सेंटर पर बोले, दिल्ली राजधानी के एपी सेंटर में, यहाँ से एम्स 1 किलोमीटर की भी दूरी पर नहीं है, उससे भी कम है।
और इस जगह पर इस तरह से भीषण आग जनी हुई है, भीषण आग लगी है और इसमें हालांकि लोगों के हताहत होने की और बुरी तरह से जख्मी होने की कोई खबर नहीं है फिलहाल, लेकिन क्षति हुई है, माल की क्षति हुई है, आर्थिक क्षति हुई है और वो व्यापक स्तर पर हुई है। अब हम बात कर लेते हैं अपने देश के जो वर्तमान हालात हैं, युद्ध जैसे हालात बताए जा रहे हैं कि हम पड़ोसी मुल्क पर कभी भी आक्रमण कर देंगे और 7 से 9 मीटिंग पीएम ने एक ही दिन में कर डाली है। अब यहाँ पर जो एक सिंधु इंडस वैली एग्रीमेंट को जो इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है, और अगर ऐसा होता है तो अगर हम इसमें एक ही चीज़ हो सकती है, चूँकि पानी रोकना उतना संभव नहीं है, लेकिन गाद जो निकल के आता है उसे अगर आप पड़ोसी मुल्क में छोड़ दें तो वहाँ पर वहाँ के डैम और बाकी चीज़ों के लिए वो समस्या का सबब बन जाएगा। इस बीच आरोप प्रत्यारोप दोनों मुल्कों से जो है लगातार ट्वीट्स एक्स पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और बाकी जगहों पर, यूट्यूब चैनल्स पर जो है आक्रोश देखने को मिल रहा है, हावी हुआ जा रहा है। और पड़ोसी मुल्क में आज कुछ एक डेढ़ घंटे पहले जो है युद्ध का सायरन भी बजा दिया गया है, मतलब आपातकाल की घोषणा हो गई है। युद्ध कभी भी हो सकता है। पड़ोसी मुल्क के ही, हिंदुस्तान से ज़्यादा पड़ोसी मुल्क का रक्षा मंत्री का विदेश मंत्री ज़्यादा सजग है, जो बोलता है कि 24 से 36 घंटे में कभी भी भारत आक्रमण कर देगा। वहीं का जो रक्षा मंत्री है वो बोलता है हम आक्रमण कर देंगे। तो पड़ोसी मुल्क की आप बात ही मत करो। और जो वहाँ पर सत्ता में नहीं है और अंदर है, कैद में है, वो भी भाषणबाजी करता है, बड़ा बड़ा पोस्ट डाल रहा है। ये इकलौता ऐसा देश होगा मेरे ख्याल से जहाँ पर नौटंकीबाज खिलाड़ी ये सब भी बड़े बड़े ओहदों को नवाज देता है। हिंदुस्तान की 75 साल से ज़्यादा की आज़ादी का जश्न हिंदुस्तान मना चुका है, 80 साल के करीब मानिए। और इसमें आज तक ऐसी नौबत तो नहीं आई है कि कोई खिलाड़ी, क्रिकेट का खिलाड़ी, कई निकाह करने वाला और कभी कोई सिनेमा जगत का ओहदे वाला या कोई व्यापारी यहाँ पर पीएम वगैरह बना हो। तो निश्चित तौर पर पड़ोसी राष्ट्र जो है वो एक तरह से उसे डर है बाल्टिस्तान का, गिल्टिस्तान का, और साथ ही साथ जो हमारे पास पाक का हिस्सा नहीं है उसे भी, कि भारत इस बार युद्ध करके, हमले करके, खासकर एयर स्ट्राइक करके जो है वायुसेना पे से अटैक करके जो इन इलाकों को फिर से अपने कब्जे में ले लेगा। और दुनिया फिलहाल भारत के साथ है। ये डर, ये खौफ पहली बार पड़ोसी मुल्क के अंदर देखा जा रहा है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें न्यूज़ ट्राइब। मैं आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार।